आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग इसका समझेंगे कि एक माध्यम लिया, क्या लिया, माध्यम लिया और सोने की पन्नी अल्फा किरण लिया, अल्फा कण और सोने का पन्नी जो है बहुत पतला लिया ताकि वो प्रयोग कर सके कि परमाणु में और चीज पाए जाते हैं या नहीं। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं जे टॉमसन का परमाणु मॉडल किस तरह से था। तो जे टॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक गोला था जो धनावेशित था और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर बिखरे हुए थे तरबूज के दाने की तरह। ठीक है, तो वही वे जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन आखिर किस तरह से वहां व्यवस्थित हैं। तो इसीलिए इसने अल्फा कण का प्रयोग किया। ठीक है, तो देखिए ये माध्यम लिया, ठीक है, यहाँ से अल्फा किरण भेजा, सोना का पन्नी है, ये सोने की पतली पन्नी एकदम बहुत 1000 परमाणु से बना पतली परत को लिया सोने की पन्नी। उसके बाद इधर पर्दा लगाया और वो देखा कि किरण हम लोग जब मारेंगे तो इधर बिखेर गया, इधर चला गया, इधर उधर चारों तरफ बीच में। और कुछ जो है एकदम कुछ कण जो है वो देखो यहाँ पर अल्फा कण जो है कुछ निकल गया, कुछ नाभिक से मतलब जाकर के इधर घूम गया। और एक कण जो है बहुत सा 12,000 कणों में से केवल एक कण जो था वो सिर्फ नाभिक से यहाँ से 180 डिग्री पर आकर के टकरा करके वापस चला गया। तो वही रदरफोर्ड को ये बात आश्चर्यचकित लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ से नाभिक का खोज हुआ। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि नाभिक का खोज किसने किया तो रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका थ्योरी देख लेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा। ओके, अब थ्योरी पढ़ते हैं इसका। देखो सन 1911 ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में जे टॉमसन 1906 ईस्वी में प्रयोग किया था अपना, और ये 1911 ईस्वी में किया। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, जो निम्नलिखित है। यहां से शुरुआत होता है। ठीक है, अब परमाणु का अधिकांश भाग क्या था, खोखला था। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था क्योंकि अल्फा किरण इधर मतलब मार रहा था, ये सीधे निकल गया, फिर कुछ इधर चला गया, फिर सीधे निकल गया, इस तरह से। ठीक है, और एक कण सिर्फ वापस टकरा के आया, कुछ कण विक्षोभ होकर के मतलब विक्षेपण हुआ, विक्षेपित हुआ। ठीक है ना, बाकी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खोखला है। क्या है, खोखला है, और केंद्र में नाभिक स्थित है, केंद्र में नाभिक स्थित है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज कर लिया था बहुत अच्छे से। उसके बाद दूसरे नंबर में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान यानी कि मास उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ठीक है, क्योंकि सभी जो कण था, कुछ कण जैसे नाभिक से सामने आकर के मतलब उसके नजदीक आकर के मुड़ जाते थे। ठीक है, और एक टकरा करके वापस आए, इसीलिए सारा द्रव्यमान उसने बताया कि नाभिक में रहता है। फिर नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में नगण्य है, यानी कि अगर परमाणु जैसे एक फुटबॉल लेते हैं, फुटबॉल नहीं, वो छोटा सा बॉल लेते हैं, अगर उतना बड़ा नाभिक है तो 20 किलोमीटर जो है उसका पूरा परमाणु होगा। तो सोचो 20 किलोमीटर परमाणु पूरा कितना जगह घेरेगा, और उसका नाभिक कितना रहेगा, एक बॉल के बराबर रहेगा। कितना रहेगा, एक बॉल के बराबर रहेगा। समझ में आ रहा है बात। इसलिए उसने छोटा छोटा परमाणु, बहुत छोटा होता है, बहुत एकदम इतना सूक्ष्म होता है कि आप लोग जानते ही, उसको हम लोग अपने आंखों से भी नहीं देख सकते। तो उसके अनुसार नाभिक जो है वो नगण्य है, लेकिन फिर भी एक कण वापस आ गया। समझ में आ गया ना। अब देखो परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, धन आवेशित कण प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक है ना, वो ही बता रहा। और इसलिए परमाणु रदरफोर्ड के अनुसार विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, जो कि नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे। देखो लास्ट पॉइंट है
कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया कि कौन से कक्षा में या कितने कक्षा होते हैं और कौन से कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। आपको पता है कि नील्स बोर जो है वो बताया था ना, नील्स बोर बताया है, एक मतलब ये भी दिया है, कक्षा का संख्या भी दिया है ना, यानी कि मॉडल दिया है कक्षा वाला। नाभिक, ये नाभिक रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और ये कक्षा है, ठीक है ना। और पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8, वो इस तरह से ये दिया है 2n², ये मॉडल दिया है। कौन दिया है? नील्स बोर। नील्स बोर। जब रदरफोर्ड ये तय नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षा में कितना घूमता है, वो तय नहीं कर पाया, तब नील्स बोर आया, ठीक है, और ये मॉडल देके गया, समझ में आया, और ये सक्सेसफुल मॉडल था। तो यही हम लोग बोलेंगे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। रदरफोर्ड ने पता तो कर लिया कि कक्षा होते हैं, मगर के गो होगा, कितने कक्षा में के गो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वो नहीं पता कर पाया। समझ में आ रहा है? ठीक है। और कुछ मतलब बस लास्ट यही पॉइंट था, और कुछ जान लो कि नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, इसको फर्मी में मतलब ये करते हैं, व्यक्त करते हैं, और 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है ना। फिर परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, 1 हेन्स में इसको व्यक्त करते हैं, और ये 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम लोग इसको देख नहीं पाएंगे। इसको बहुत नापने में बहुत मतलब मेहनत लगता है, वैज्ञानिक लोग ये काम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।